आज रेवाड़ी में नगर परिषद ने दो कार्रवाई की। पहली कार्रवाई की ब्रास मार्केट में, और वो भी डीएमसी महोदया सुमिता ढाका के नेतृत्व में। वो वहां पर ब्रास मार्केट में पहुंची और वहां पर स्वच्छता अभियान चलाया। इसी के साथ ब्रास मार्केट में क्या हुआ, अतिक्रमण भी वहां पर हटाया गया। और उसके बाद दूसरी कार्रवाई की नगर परिषद ने रेलवे रोड पर जो अवैध रूप से दुकानें बनी हुई थी, उनमें से 2 दुकानों को तोड़ा गया। और वो खबर हमने आपको सुबह दिखाई थी, कितना हंगामा बरपा। और उसके जाकर के उसके बाद तमाम कागजात चेक करने के बाद उन 2 दुकानों को तोड़ा गया। और कैसे उन 2 दुकानों को रुकवाने के लिए भी, यानी कि दुकानें ना तोड़ी जाए, उसको लेकर कभी काफी सारा बवाल मचा था। भले ही सवेरे पहले सुमिता ढाका जो डीएमसी महोदया है, ब्रास मार्केट में पहुंची स्वच्छता अभियान के लिए और वहां अतिक्रमण हटाया, लेकिन ऐसे में सवाल यह है, क्या ब्रास मार्केट में जब वो मैडम वहां पर गई तो क्या मैडम को वहां पर टूटी फूटी सड़कें, गड्ढे, ये तमाम चीजें वहां के लोगों ने बताई या नजर नहीं आई? ये कई सारे सवाल है। किस तरीके से ब्रास मार्केट की हालत है, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। कितना वहां गंदगी का आलम है। गाये बगाए नगर परिषद अतिक्रमण हटाती है, सफाई अभियान चलाती है, लेकिन यहां सवाल खड़ा होता है, ये तमाम चीजें रोज क्यों नहीं होती? किस तरीके से शहर की आज हालात और जो स्थिति है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है स्वच्छता अभियान पर। हम जिस तरीके से स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, क्या शहर की सड़कें स्वच्छ है, साफ है? जिन सड़कों में इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, रेलवे रोड पर अतिक्रमण हटाया गया, क्या वहां जब अधिकारी पहुंचे, नगर परिषद के कर्मचारी पहुंचे, उनको रेलवे रोड की हालत नजर नहीं आई या उन्होंने देखा नहीं? ये कई सारे सवाल है। और उसमें भी सवाल उठते हैं, जब दुकानें सारी तोड़नी थी, महज 2 दुकानें तोड़ करके कैसे इतनी कर दी? हालांकि आज नगर परिषद की कार्रवाई को लेकर के कुछ लोग प्रशंसा कर रहे हैं, तो कुछ लोग सवाल भी खड़ा कर रहे हैं। यानी कि किस तरीके से वहां बवाल पूरा मचाया गया। जो अधिकारी वहां तोड़ने के लिए पहुंचे थे, ड्यूटी मजिस्ट्रेट, उनको तमाम कागजात दिखाए गए। ये तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट की हिम्मत है कि उन्होंने उन 2 दुकानों को तोड़ दिया। हालांकि दावा किया जा रहा है नगर परिषद की ओर से बाकी की दुकानों को भी जल्द तोड़ा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से रेलवे रोड का हाल है, कहें कि तमाम लोगों को नजर आता है, आम आदमी भी देख करके बता सकता है कि यह दुकान अवैध रूप से बनी हुई है। किसी टाइम में तह बाजारी होती थी, लेकिन तह बाजारी 2004 के बाद खत्म हो गई। तो फिर ऐसे में तह बाजारी क्यों? किस तरीके से वहां पर पक्का निर्माण कर लिया गया, दुकानें बना दी गई और उसको लेकर के लगातार मीडिया में खबरें आ रही थी। लेकिन आज जो कार्रवाई हुई वो कहीं ना कहीं सराहनीय कार्रवाई भी है, लेकिन इस कार्रवाई में कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि किस तरीके से आज शहर की हालात और स्थिति है। आप रेलवे रोड को ही देख लीजिए, किस तरीके से वह नाले टूटे पड़े हैं। बाजार में जब आप आएंगे तो सड़कों का क्या हाल है। लेकिन हमने यही चीजें आपसे सवाल किया था रेवाड़ी की आम जनता से, क्या जो आम जनता है, आम वोटर है, क्या उसको साफ सुथरी और सुंदर सड़कें मिलती हैं? क्या उनको साफ सुथरा और पीने का पानी मिलता है, स्वच्छ पानी पीने का मिलता है? क्या उनको लाइटें मिलती है? किस तरीके से शहर में चारों तरफ आज आलम यह हो गया है, जिसके जहां मन में आओ रेडी लगाओ, जिसके जहां मन में आओ खोखे टेक दो और जिसके जहां मन में आए जो करो। यानी कि आज शहर की हालात और स्थिति ऐसी हो गई है कि ना आप बाजार से निकल सकते, ना आप कहीं खरीदारी करने के लिए जा सकते। बाजार में नगर परिषद ने अतिक्रमण तो हटाया, किस तरीके से उस समस्या को और बढ़ा दिया गया। बाजार में खुलेआम 4 पहिए की गाड़ियां, ई रिक्शा, उनका आवागमन हो गया और लोग दुकानों के बाहर गाड़ियां खड़ी करके चले जाते हैं और वो गाड़ी कई कई घंटों तक वहां खड़ी रहती है, जिससे स्थिति जस की तस बनी हुई है। या तो आप एक बार अतिक्रमण हटाए और एक व्यवस्था बनाए। और कई बाजारों की हालत तो अभी भी ऐसी है, जब आप जाएंगे बजाजा बाजार के अंदर, किस तरीके से एक दुकानदार दूसरे दुकानदार को ढकने के लिए, ताकि उसके पास ग्राहक ना जा सके, कैसे कंपटीशन हो रहा है। मैंने 1 तख्त लगाया, दूसरे ने 2 लगाया, तीसरे ने 3 लगाया, क्या कंपटीशन वहां चल रहा है। यही हाल कमोबेश पंजाबी मार्केट का है। और यानी कि रेवाड़ी की ऐसी कौन सी स्थिति बताए जिसे आप देख करके गर्व महसूस कर सके। ना आपके लिए साफ सुथरी सड़कें हैं, अच्छी सड़कें हैं, तमाम जगह सड़कों में आप जाएंगे आपको गड्ढे मिलेंगे। आप नगर परिषद के बाहर ही देख लीजिए
कि किस तरीके से जिसके ऊपर जिम्मा है शहर के विकास करने का और नगर परिषद की हालत क्या है, जो वहां के डिवाइडर है किस तरीके से टूटे पड़े हैं, तमाम तस्वीरें आप भी जाके देख सकते हैं। डीएमसी महोदय ब्रास मार्केट में पहुंची, बड़े बड़े दावे वहां पर किए गए कि शहर को स्वच्छ बनाना है, लेकिन शहर स्वच्छ ऐसे में बनेगा कैसे जब कोई रोड मैप ही आपके पास नहीं है। महीने 2 महीने में आप एक बार कार्रवाई करते हैं, अतिक्रमण हटाते हैं और अपनी वाहवाही मीडिया में लूट करके चले जाते हैं। तो किस तरीके से शहर की दुर्दशा है। स्वच्छता अभियान जब भी पूरा होगा जब हम इन तमाम चीजों पर गौर करेंगे और आम आदमी को जब भी राहत मिलेगी जब आम आदमी इन चीजों की मांग उठाएगा। क्योंकि आज भी हमने सवाल उठाया था कि अतिक्रमण और अवैध निर्माण करने में जितनी लोगों की रुचि है उससे कहीं ज्यादा, यानी कि लोग सोचते ही नहीं है। लोगों को ना बिजली चाहिए, ना पानी चाहिए, ना सड़कें चाहिए, ना कुछ चाहिए। लोगों को सिर्फ चाहिए अतिक्रमण और अवैध निर्माण, जिसके जहां मन में आए खोखे लगा लो, जहां मन में आए आप अपनी रेडी लगा लो। तमाम जो स्थिति है शहर की, तो ये रेवाड़ी कहीं ना कहीं जिस तरीके से नर्क बना है, बाहर से आने वाला लोग जो भी होता है रिश्तेदार आपका यारा प्यारा, तो वो क्या सोचता होगा आपके शहर को देख करके। तो ऐसे में जागरूक होना है, आम आदमी को स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, अच्छी बात है, इसकी सराहना करनी चाहिए। लेकिन ऐसे में सराहना की भी जाए तो कैसे की जाए जब सड़कों की हालत ऐसी हो, जहां सड़कों पर धूल उड़ती हो और अव्यवस्थित हो। अब देखना ये है, ये स्वच्छता अभियान चलाया गया है, डीएमसी महोदय क्या कुछ दावे और वादे कर रही है और जो नगर परिषद के पार्षद हैं, आज कुछ पार्षद भी वहां पर पहुंचे, वो भी क्या कह रहे हैं वो हम आपको सुनाएंगे। लेकिन आज जो कार्रवाई हुई है, क्या वो कार्रवाई बेदस्तूर जारी रहेगी या फिर इतिश्री हो जाएगी। अब सुनते हैं डीएमसी महोदय ने क्या कहा और पार्षद महोदय ने क्या कहा। ब्रास मार्केट की सफाई के लिए, सफाई व्यवस्था के लिए हमने आज ब्रास मार्केट का दौरा किया है और हर सप्ताह के शुक्रवार को सुबह हम कोई भी एक एरिया चुनते हैं और पूरी टीम लग के, और बहुत सारे रेवाड़ी के नागरिकगण भी इस मुहिम से जुड़े हुए हैं। तो बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इस साफ रेवाड़ी, स्वच्छ रेवाड़ी अभियान से जुड़ी हुई हैं। तो उसी के तहत आज ये सफाई की व्यवस्था आज पूरी करी गई है और काफ़ी सारा कूड़ा है उसको लिफ्ट किया गया है। और आज यही उद्देश्य है कि ब्रास मार्केट में जितना भी, जिस किसी भी कोने में हमें कूड़ा नज़र आ रहा है उस पूरे को लिफ्ट किया जाएगा और मार्केट को पूरी तरह से साफ़ सफाई इसकी की जाएगी। इसके अतिरिक्त मैं यहाँ पे एनक्रोचमेंट्स भी देख रही हूँ, तो सभी से मेरा आह्वान है लोगों से कि इस तरह से आप किसी भी जगह पे आप अपने खोखे मत रखिए और अवैध एनक्रोचमेंट्स मत करिए, क्योंकि म्यूनिसिपैलिटी इसको लिफ्ट करेगी और फिर बहुत फाइन लगाने के बाद ही इसको छोड़ा जाएगा। इसलिए अवैध जगह पे कोई भी खोखा ना लगाएं, कोई भी रेडी ना लगाएं और किसी भी तरह का अतिक्रमण ना करें। अभी आपने देखा होगा कि कई अतिक्रमण हमारी टीम ने अभी तोड़े भी हैं और आगे भी इनको तोड़ा। जितना भी जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है उसकी भी सफाई हो रही है और कितने टाइम से, समय से ये जो पार्किंग का यहाँ हमारी जो समस्या बनी हुई थी, बाज़ार में पार्किंग नहीं है जी, ये नहीं है, वो नहीं है, तो आज मैं इतना खुश हुआ हूँ जो मैडम ने आज इतना बड़ा अभियान चलाकर ये पार्किंग के लिए इतनी सफाई जो हो रही है, मैं बहुत ही खुश हूँ। उसके बारे में बताता हूँ। मेरे पास जब साइन कराने आए थे मैंने साइन किए हैं, लेकिन उसके अंदर क्या था, मेरे को ये कहा गया था कि मैडम साहब 5 महीने हो गए हैं, फाइलें अटकी हुई हैं वहाँ पर मैडम साहब के पास, तो आपने साइन करने हैं। तो मैंने फाइल के ऊपर किया था, ना कि उनकी इंक्वायरी के लिए। विजिलेंस इंक्वायरी, अरे किस चीज़ की विजिलेंस इंक्वायरी यार, कब हमें समझ नहीं आई। देखिए आदमी एक दूसरे पार्षद के ऊपर यकीन भी करता है, तो ये थोड़ी मैं उसकी किताबें पढ़ूंगा, कागज़ पढ़ूंगा, एप्लीकेशन पढ़ूंगा, ऐसा नहीं होता। एक दूसरे पे विश्वास भी होता है, तो ऐसी बात नहीं, उस विश्वास के ऊपर मैंने साइन किया।